Hello students, today we will be discussing worksheet number 6, that is lines and angles of class 9th. First question, a straight line can be drawn with at least dash points. बेटा to draw a straight line, अब मैं अगर एक सिंगल पॉइंट बनाऊँ, आपको मैं बोलूँ कि इसमें से लाइन ड्रॉ करो, सो आप इसमें से लाइन जैसे मर्जी ड्रॉ कर सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। तो अगर मैं एक सिंगल पॉइंट बना रही हूँ देन उसमें से मैं कितनी लाइंस निकाल सकती हूँ, इनफाइनाइट, एनी नंबर ऑफ लाइंस। बट अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स गिवन है तो मैं उसमें से कितनी लाइंस निकाल सकती हूँ बेटा, ओनली 1 लाइन, ठीक है। सो टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, सिंगल स्ट्रेट यूनिक लाइन, यू नीड हाउ मेनी पॉइंट्स, यू नीड 2 पॉइंट्स, ठीक है। अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन विद एट लीस्ट 2 पॉइंट्स। तो अगर सिंगल पॉइंट होएगा आपके पास उसमें से आप डिफरेंट लाइंस निकाल सकते हो, पर टू ड्रॉ अ सिंगल यूनिक स्ट्रेट लाइन यू नीड 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। बेटा ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं जो हम क्लास 6 में भी करते हैं। फॉर दिस आई विल बी शोइंग यू अ सिंपल टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो नॉर्मल एक आइवरी शीट के साथ बनाया है, जिसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स शो हो रहे हैं बेटा, ठीक है। एंड दैट यू कैन मेक इट ईजिली विद एट योर होम। देखो बेटा, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये फर्स्ट एरो आपके पास आ रहा है 70 डिग्री पे, विच इज़ लेस देन 90 डिग्री। तो ऐसे के एंगल्स जो 90 डिग्री से कम होते हैं उनको एक्यूट एंगल बोलते हैं। सो आपके क्वेश्चन में, असाइनमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन वही है, एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम है। देन नेक्स्ट आता है y इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ आई टेक इट टू 90 डिग्री। सो 90 डिग्री वाला कौन सा एंगल होता है बेटा, राइट एंगल। देन नेक्स्ट आई मूव इट फर्दर, मैं इसको लेगी 130 पे। सो जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है बट 180 से कम है उसको हम बोलते हैं बेटा ऑब्ट्यूस एंगल। देन आई मूव इट फर्दर एंड इट मेक्स अ स्ट्रेट लाइन, ये सीधी लाइन बना रहा है, इट गोज एट 180, सो इट इज़ अ स्ट्रेट एंगल। मूविंग इट फर्दर, जो एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है बट 360 से कम है, दैट इज़ द रिफ्लेक्स एंगल। एंड देन ये अपना राउंड कंप्लीट कर लेता है एंड इट कम्स एट 360 डिग्री, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 0 डिग्री और 360 डिग्री, दैट इज़ द कंप्लीट एंगल। सो आपको ये सारे टाइप्स ऑफ एंगल्स की नॉलेज होनी चाहिए, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड द कंप्लीट एंगल। अब इसके बेसिस पे ही बेटा आपका ये वाला क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल, वो आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अभी हमने पढ़ा है y इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज विच एंगल, योर राइट एंगल, ठीक है बेटा। देन नेक्स्ट, मोर देन 90 बट लेस देन 180, दैट विल बी योर ऑब्ट्यूस एंगल। 90 डिग्री से ज़्यादा बट 180 डिग्री से कम, दैट इज योर ऑब्ट्यूस एंगल। देन स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। Then angle which is more than 180 but less than 90 degree, or sorry 360, that is your reflex angle, and 360 degree is your complete angle. So this was a very easy question जो मैंने आपको TLM के साथ समझा दिया बेटा। Then moving on to question number 3, we can measure angle in anti-clockwise direction, true or false? ये स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है दैट इज एंगल्स को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी क्लियर विद व्हाट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं अपना हैंड ऐसे मूव कर रही हूँ जिस वे से नीडल्स ऑफ अ क्लॉक मूव करती हैं, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड इफ आई एम मूविंग माई हैंड लाइक दिस ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। सो हम हमेशा जो एंगल है, एंगल हमें क्या बताता है बेटा, अमाउंट ऑफ रोटेशन, कि कितनी रोटेशन हुई है, ठीक है। एंड इन मैथमेटिक्स बाय कन्वेंशन एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, हम एंगल्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। देन क्वेश्चन नंबर 4, एक्स एंड वाई आर, बेटा जो आपको फिगर गिवन है इसमें एंगल x कितना है 40 डिग्री, y कितना है 50, दोनों को प्लस करके कितना बन रहा है 90। तो ऐसे के एंगल्स जिनको प्लस करके 90 डिग्री बनता है, दीज एंगल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो इसका आंसर क्या है बेटा,
complementary angles. The angles which on addition gives you 90 degree are known as complementary angles. Then second part, x and y ऐसे angles हैं जिनको प्लस करके 180 डिग्री आ रहा है. So such angles are known as supplementary angles. The angles which on addition gives you 180 degree, those are known as supplementary angles. Then third part, डेटा देखो, अब इसमें x एंड y दे आर टुगेदर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन. एंड स्ट्रेट एंगल कितना होता है आपको पता है, स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री. सो x एंड y आर डैश एंगल्स एज वेल एज डैश एंगल्स. बेटा इसको हम लीनियर पेयर भी कह देते हैं. लीनियर पेयर मतलब दे आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर सम इज 180 डिग्री. लाइन आपको पता है, ठीक है. स्ट्रेट लाइन पे जितने भी आप एंगल्स लोगे, अब ये मैंने अगर दो एंगल्स लिए हैं तो इन दोनों को प्लस करके 180 डिग्री आ रहा है, क्योंकि ये दो एंगल्स हैं इसलिए हम इनको लीनियर पेयर कह देते हैं. अगर मैं ऐसे एंगल्स बना दूं, ठीक है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस दिस, इनको भी प्लस करके कितना आएगा बेटा, 180 डिग्री. ठीक है. सो दीज आर ऑल टुगेदर फॉर्मिंग 180 डिग्री. टुगेदर इनको प्लस करके 180 डिग्री आएगा. पर जब दो होते हैं तब हम उसको लीनियर पेयर कह देते हैं. एंड जब ज़्यादा होते हैं वी से दैट सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री. सो दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स एज वेल एज लीनियर पेयर. ये लीनियर पेयर भी कह देते हैं इनको और सप्लीमेंट्री भी कह देते हैं. देन मूविंग ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर एंगल P एंड Q सिमिलरली x एंड y. अब आप देखो ये वाली जो लाइंस हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और जब आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं बेटा हम उनको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. उसी तरह x एंड y भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. दोनों ब्लैंक्स में सेम आंसर आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. क्वेश्चन नंबर 6. लाइन PQ एंड RS आर डैश लाइंस. बेटा देखो इसमें जो लाइंस PQ और RS हैं वो ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं. सो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. और सेकंड पार्ट में ये लाइंस ऐसे हैं, इसको आप जितना मर्जी एक्सटेंड कर दो ये कहीं पे भी आपस में मीट नहीं करेंगी. सो दीज आर नोन एज दी पैरेलल लाइंस. सो फर्स्ट पार्ट में दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड इन द सेकेंड पार्ट लाइंस आर पैरेलल. ठीक है बेटा. देन सेवंथ क्वेश्चन. यू आर गिवन पैरेलल लाइंस. ये बेटा आपके पास M और N पैरेलल लाइंस हैं और ये जो P है दैट इज नोन एज द ट्रांसवर्सल, जो पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है. सो एक ट्रांसवर्सल दिया हुआ है ऑन टू पैरेलल लाइंस, और आपको पता है जब एक पैरेलल लाइन दो पैरेलल लाइंस के ऊपर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं वी गेट 8 एंगल्स, दैट इज एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो आपके पास ऑलरेडी नेमिंग की हुई है. आपने बताना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं. बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होते हैं जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे होते हैं, आइदर ऑन लेफ्ट और ऑन राइट, बट एक इंटीरियर एंगल लेना है एक एक्सटीरियर. सो आपके पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो जो चार एंगल्स इनके अंदर बन रहे हैं दैट इज 3 4 5 और 6 अंदर, वो इंटीरियर हैं. जो पैरेलल लाइंस के बाहर हैं, दो ऊपर हैं दो नीचे हैं, 1 2 7 एंड 8, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं. तो अब हमने जब कॉरस्पॉन्डिंग लिखना है तो ट्रांसवर्सल की राइट साइड देखो 2 एक्सटीरियर है, उसके साथ ऑन द सेम साइड आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा लेना बेटा, इंटीरियर वाला 6 दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर. सो 1 अगर आप लेफ्ट पे देखो 1 एक्सटीरियर एंगल है इस पैरेलल लाइन के ऊपर, तो दूसरी लाइन पे यू विल टेक द इंटीरियर एंगल. सो एंगल 1 के साथ कौन सा बनेगा बेटा, ये एंगल का साइन है, एंगल 1 के साथ एंगल 5. और आपको पता है कि जब लाइंस पैरेलल होती हैं देन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, तो हम यहाँ पे इक्वालिटी का साइन डाल देते हैं. एंगल 1 किसके इक्वल है 5 के. देन एंगल 2 किसके इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग पेयर, एंगल 6. देन 3 किसके इक्वल है बेटा, एंगल 8. एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 8. एंड एंगल 4 किसके इक्वल है 7. ठीक है.
4, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7. सो ये मेरे पास 4 पेयर्स हो गए ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. 1 के साथ 5, 2 के साथ 6, 3 के साथ 8 एंड 4 के साथ 7. ठीक है बेटा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज ऑफ द असाइनमेंट. हाँ जी बेटा, जो सेकंड पार्ट है इसका दैट इज कनेक्टेड विद द प्रीवियस पेज, इसलिए मैंने ऐसे वर्कशीट रख लिया. अब देखो सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. आपको इसके लिए फिगर देखना पड़ेगा ऑन द प्रीवियस पेज. ये प्रीवियस पेज पे आपका फिगर है. आपने अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बताने हैं बेटा. लेने आपने इंटीरियर वाले हैं. इंटीरियर मतलब जो अंदर है 3, 4, 5, 6. पर ऑल्टरनेट वर्ड मीन्स जो ट्रांसवर्सल की लेफ्ट और राइट पे हो. सो 4 इज ऑन लेफ्ट एंड 6 इज ऑन राइट. सो एंगल 4 एंड एंगल 6 ये कौन से हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंड दूसरा पेयर कौन सा होगा बेटा? 3 के साथ एंगल 5. सो एंगल 3 एंड एंगल 5 ये चारों ही एंगल्स इंटीरियर हैं पर ऑन दी ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल. 3 के साथ 5 एंड 4 के साथ 6. देन नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर. अब आपने एक्सटीरियर वाले लेने हैं, मतलब 1, 2, 7 एंड 8 एक्सटीरियर हैं बट ऑल्टरनेट. सो 1 के साथ कौन सा आएगा बेटा? एंगल 8 एंड 7 के साथ कौन सा आएगा? एंगल 2. सो दीज आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर. एंड देन द लास्ट पार्ट इज एलाइड एंगल्स, जिनको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं बेटा. दैट इज इंटीरियर लेने हैं बट ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब कि आइदर दोनों ऑन लेफ्ट और दोनों ऑन राइट. बट द प्रॉपर्टी इज कि पैरेलल लाइंस जब होते हैं तब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी इक्वल होते हैं. बट द को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. वो इक्वल नहीं होते बेटा, वो सप्लीमेंट्री होते हैं. मतलब उनको प्लस करके 180 डिग्री आता है. दैट मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 अगेन इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. लाइक एक 130 होगा, एक 50 होगा, एक 110 होगा, एक 70 होगा, 90 भी हो सकता है. मतलब कि दे कैन बी इक्वल बट इट इज़ नॉट नेसेसरी. ठीक है बेटा. सो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ठीक है बेटा. सो आई होप दिस क्वेश्चन नंबर 7 इज क्लियर टू यू. नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8. हाँ जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में यू आर गिवन दैट पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी. ये वाली लाइन पी क्यू एस टी के क्या है? पैरेलल. एंगल पी क्यू आर इज गिवन टू यू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इज गिवन टू यू एज 130. आपने एंगल क्यू आर एस निकालना है. वैसे बेटा ये एक्सरसाइज 6.2 का ही क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है. इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ अ लाइन. आप एक कंस्ट्रक्शन करोगे, एक लाइन पैरेलल बनाओगे, लाइन एम पैरेलल टू पी क्यू और यू कैन से एस टी, क्योंकि पी क्यू और एस टी आपस में पैरेलल है. तो ये तीनों लाइन्स पी क्यू एस टी और एम क्या हो गई? पैरेलल. ठीक है बेटा. बिकॉज द स्पेस इज लेस आई विल नॉट राइट गिवन टू प्रूव, आई विल स्टार्ट डायरेक्टली विद द प्रूफ. बट जब आपने एग्जाम में करना है तब आपने पहले गिवन लिखना है कि जो जो आपको गिवन है उसमें आप पी क्यू पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर 110 एंड एंगल आर एस टी लिखोगे 130. टू फाइंड में लिखोगे एंगल क्यू आर एस एंड देन यू विल राइट द सोल्यूशन. उसके पहले आप कंस्ट्रक्शन वाला स्टेप लिखोगे. कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ लाइन एम पैरेलल टू पी क्यू. ओके. सो देन योर सोल्यूशन. अब आपके पास ये लाइन जो है मैंने पी क्यू के पैरेलल बनाई है. पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन एम. ठीक है. तो ये वाले जो दो एंगल्स बन रहे हैं बेटा, कंस्ट्रक्शन को आप हमेशा डॉटेड करोगे. ठीक है, ताकि पता चल जाए कि वो आपने खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कंस्ट्रक्शन स्टेप किया. अब आप देखो कि पी क्यू इस लाइन के पैरेलल है. अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, ये वाली दो लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाले जो दो बन रहे हैं बेटा 110 और ये वाला एंगल जिसको मैंने रेड मार्क किया, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर हैं बट ऑन द सेम साइड, सो दीज आर को इंटीरियर. सो दीज विल बी सप्लीमेंट्री. अभी मैंने ऊपर आपको ये एग्जाम्पल भी दिया था. ठीक है. सो अगर ये 110 है, मैं पहले आपको वर्बली समझा देती हूँ एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू राइट द प्रूफ. तो ये वाला एंगल कितना निकल गया बेटा? 70 बिकॉज को इंटीरियर.
उसी तरह पी क्यू पैरेलल टू एम है एंड पी क्यू पैरेलल टू एस टी भी है, तो एस टी भी पैरेलल टू एम आ गया, तो मतलब कि ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं। अगेन दीज टू लाइंस आर पैरेलल, और ये वाला जो आर एस आर आपका ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 130 के साथ क्या है, को इंटीरियर, तो अगेन इन दोनों को प्लस करके 180 आना चाहिए। सो दिस इज़ 130, तो ये वाला कितना निकल गया बेटा, 50 डिग्री। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है एम, तो इसके ऊपर अभी हमने पिछले पेज पे किया था वर्कशीट का कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बनते हैं उनको प्लस करके क्या आना चाहिए, 180। सो दिस इज 70, दिस इज 50, तो टोटल हो गया 120। सो ये कितना आ गया बेटा, 180 माइनस 120, तो ये वाला एंगल आपका कितना निकल गया, 60 डिग्री। सो दिस इज द मेथड, एंड इसका प्रूफ हम कैसे लिखेंगे, पी क्यू इज पैरेलल टू एम एंड एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर, अब यहाँ पे आपने लेटर नहीं लिखा, पी क्यू आर एस टी, आप इधर यू लिख लो बेटा और इधर वी लिख लो, नहीं तो बेस्ट वे इज़ आप इसकी खुद नेमिंग कर दो, इसको एंगल 1 दे दो बेटा, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4 एंड दिस वन इज़ एंगल 5। अगर आप प्रूफ में नंबर्स लिख रहे हो एंगल के नेम की जगह, तो आपने फिगर में नेमिंग ज़रूर करनी है, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। सो आप लिखोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीज़न लिखोगे बेटा, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। आई विल राइट इट ऑन द टॉप, ठीक है। यू विल राइट प्रॉपर्टी को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब उनको प्लस करके कितना आता है, 180 डिग्री। तो ये वाली प्रॉपर्टी आप लिख के, एंगल 1 आपके पास 110 है, तो एंगल 2 कितना आ जाएगा बेटा, 180 में से 110 माइनस करोगे 70 डिग्री। सिमिलरली आप लिखोगे एस टी इज पैरेलल टू लाइन एम, पी क्यू पैरेलल टू है लाइन यू वी, आप लाइन एम भी लिख सकते हो, लाइन यू वी भी लिख सकते हो, एंड पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू एस टी, so this implies UV is parallel to ST. Two lines which are parallel to the same line are parallel to each other, ठीक है। So angle 3 plus angle 4 कितना आएगा बेटा, 180 डिग्री। अगेन वही वाली प्रॉपर्टी जो मैंने ऊपर लिखी है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो 3 है आपके पास 130, सो एंगल 4 आ जाएगा आपके पास 50 डिग्री। 180 में से 130 माइनस कर दिया, दैट इज 50 डिग्री। Then angle 2 plus angle 5 plus angle 4 is equal to 180 degree. Sum of angles on a straight line is 180 degree. I'll write this property over here. Sum of angles on a straight line is 180 degree. ठीक है बेटा। सो आप ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखोगे, एंगल 2 है आपके पास 70 डिग्री, एंगल 5 आपने निकालना है, एंगल 4 है आपके पास 50 डिग्री, 70 प्लस 50 180, सॉरी 120, तो 180 में से 120 माइनस करोगे बेटा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। सो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है बेटा, एक्सरसाइज 6.2 का, ठीक है बेटा। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, आपको दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू सी डी, तो गिवन में आप लिखोगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू इज 50 डिग्री, एंगल पी आर डी इज 127 डिग्री, एंड टू फाइंड में एक्स एंड वाई, एंड देन यू विल राइट द सोल्यूशन। गिवन टू फाइंड बेटा आप लिख लेना, बिकॉज ऑफ द लेस स्पेस आई एम नॉट राइटिंग। अब ए बी सी डी के पैरेलल है, देन ये वाला एंगल 50 इज इक्वल टू एंगल एक्स। अभी हमने किया था ये वाले ऊपर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर हैं, और एक ट्रांसवर्सल की लेफ्ट पे है, एक राइट पे। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सो एंगल एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है बेटा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो आपका एक पार्ट हो गया, आपने एक्स निकाल दिया। नेक्स्ट आप देखो, ये जो 127 डिग्री है,
ये ट्राइंगल के बाहर एक्सटीरियर एंगल है एंड आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है जो आपने क्लास 7th में किया है, दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो जब हमारे पास एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो ये वाला एंगल 127 डिग्री इज इक्वल टू टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं बेटा, एक्स और वाई। ट्राइंगल के इंटीरियर में 3 एंगल्स होते हैं बेटा, एक एक्स है, एक वाई है और एक ये वाला एंगल है जो 127 के साथ है एडजेसेंट। तो आपने वो वाला एंगल नहीं लेना होता, बाकी दोनों एंगल्स को प्लस करो तो वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर आता है। और x को आप बेटा निकाल चुके हो 50 डिग्री, सो यहाँ पे 50 प्लस हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा। सो यू गेट द आंसर ऑफ y एज 127 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 77 डिग्री। ठीक है बेटा, सो दिस वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन। x की वैल्यू निकली बेटा 50 एंड y की वैल्यू निकली 77. Moving on to question number 10. If PQ and RS intersect at point T, angle PRT 40 है, एंगल RPT 95 है, एंगल TSQ 75 है। आपने निकालना बेटा ये एंगल SQT। सो गिवन में आप ये सब कुछ लिख दोगे, फाइंड में एंगल SQT एंड देन यू विल स्टार्ट विद द सोल्यूशन। सोल्यूशन में बेटा आप देखो ये वाले ट्राइंगल में ट्राइंगल PRT में ये एंगल 95 है, ये 40 है एंड ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल PRT एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल, मैं इस एंगल का नाम दे देती हूँ एंगल 1, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री दैट इज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल P है बेटा मेरे पास 95, R है मेरे पास 40 डिग्री एंड एंगल 1 मुझे निकालना है। सो 180 डिग्री में से मैं 135 डिग्री को माइनस कर दूंगी एंड आई गेट माई एंगल 1 एज 45 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये वाला एंगल मेरे पास निकल गया 45 डिग्री। अब जितना ये एंगल है उतना यही है, बिकॉज अभी हमने लास्ट पेज पे वर्कशीट पे किया था कि जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। सो ये वाला एंगल भी कितना आ गया बेटा 45। अब ये वाले ट्राइंगल में आपको 2 एंगल्स पता है, अगेन यू कैन फाइंड द थर्ड एंगल बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी। सो इन ट्राइंगल SQT एंगल S प्लस एंगल Q प्लस ये वाला एंगल, इसको आप नाम दे दो एंगल 2, इज इक्वल टू 180 डिग्री अगेन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, S है मेरे पास 75, Q मुझे निकालना है और ये मेरा है 45 इज इक्वल टू 180। 75 एंड 45 बेटा व्हेन यू ऐड दैट गिव्स यू 120। सो Q बेटा निकलेगा 180 में से 120 माइनस करोगे दैट इज 60 डिग्री। सो आपका जो फाइनल आंसर है दैट इज एंगल SQT इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है बेटा, ये भी आपकी बुक का एक्सरसाइज 6.3 का ही क्वेश्चन था एंड दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। देन मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन दैट इज योर थ्योरम। प्रूव दैट सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये आपकी बुक की ही थ्योरम है बेटा एंड आई विल डिस्कस इट विद यू वंस अगेन सो दैट यू कैन रिवाइज योर थ्योरम। स्टूडेंट्स, ये थ्योरम जो है प्रूव दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये हमने थ्योरम का रिजल्ट देखो पिछले क्वेश्चंस में यूज़ किया है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, आप सबको ये थ्योरम आनी चाहिए। मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, ट्राइंगल ABC। मुझे प्रूव करना है दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब भी बेटा आपके पास थ्योरम अटेम्प्ट करने के लिए आएगी, डू रिमेंबर कि आपने प्रॉपर हेडिंग्स डाल के थ्योरम को अटेम्प्ट करके आना है। योर फर्स्ट हेडिंग शुड बी द स्टेटमेंट। चाहे आपको पेपर में स्टेटमेंट दी हुई है चाहे नहीं दी हुई,
you will write the statement again, that is sum of interior angles of a triangle, sum of interior angles of a triangle is 180 degree. ये आपने की स्टेटमेंट होगी. देन योर नेक्स्ट हेडिंग शुड बी गिवन, कि आपको क्या दिया हुआ है. अब आपको दिया हुआ है सिर्फ एक ट्रायंगल ABC. देन आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी बेटा टू प्रूव, कि आपने प्रूव क्या करना है. आपने प्रूव करना है दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A को मैंने 1 बोल दिया, B को 2 बोल दिया और C को 3 बोल दिया. ठीक है. एंड देन योर नेक्स्ट हेडिंग शुड बी प्रूफ. पर उससे पहले आई विल डू वन कंस्ट्रक्शन स्टेप. तो मेरी एक हेडिंग आ गई कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ अ लाइन PQ. मैंने ये एक ट्राइंगल बनाया और ये वाली लाइन PQ जो है पैरेलल बनाई टू BC. सो मेरा कंस्ट्रक्शन स्टेप आ गया बेटा ड्रॉ PQ पैरेलल टू BC. एंड देन मेरी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी दैट इज़ माय प्रूफ. सो रिमेंबर, जब भी आपने कोई थ्योरम अटेम्प्ट करनी है तो ये वाली हेडिंग ज़रूर देनी है बेटा. स्टेटमेंट, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन दैट माइट बी देयर, नहीं भी हो सकती, एंड देन दी प्रूफ. अब देखो बेटा, इसका प्रूफ बहुत इजी, बहुत सिंपल है. आपके पास क्या है, PQ पैरेलल टू BC है. जब आपने ये PQ पैरेलल टू BC बनाई तो ये वाला एंगल जो आपका बन रहा है, ठीक है, दिस इज एंगल 4. और जो इस साइड पे एंगल बन रहा है बेटा उसको मैं नेम दे देती हूँ एंगल 5. अब आप ध्यान से देखो, जब ये दो पैरेलल लाइंस हैं, PQ इज पैरेलल टू BC, आपके पास ये वाली दो पैरेलल लाइंस हैं और ये वाला आपके पास AB जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है. तो जो एंगल 2 और एंगल 4 है बेटा, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस के अंदर आ रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स, बट एक लेफ्ट पे है और एक राइट पे है. सो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ध्यान से देखो बेटा, एंगल 2 और 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. उसी तरह एंगल 5 और एंगल 3, अब ये वाला ट्रांसवर्सल ले लो, दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर हैं और एक ऑन द लेफ्ट है, एक ऑन राइट. सो दीज आर अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो मेरे पास क्या आ गया कि अगर PQ पैरेलल टू BC है देन एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5. रीज़न क्या आएगा बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. पैरेलल लाइंस होती हैं तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं. अब आप देखो बेटा, ये तीनों एंगल्स, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5, तीनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं. और हमने पहले भी किया था कि जो एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर होते हैं उन सबको प्लस करके क्या आता है, 180 डिग्री. सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री. ये आप सबको पता है, ठीक है. सो एंगल 4 किसके बराबर है बेटा, एंगल 2 के. और एंगल 5 किसके बराबर है, एंगल 3 के. सो मेरा रिजल्ट आ गया. सो सिर्फ 3 स्टेप्स हैं इस पूरे उसमें प्रूफ में. सबसे पहले आपने लाइंस पैरेलल करके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल करने हैं. देन आपने इन तीनों एंगल्स को प्लस करके 180 कहना है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है. 4 को सब्सटीट्यूट कर देना है बाय 2, 5 को सब्सटीट्यूट कर देना है बाय 3. सो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज एंगल 1 एंगल A, एंगल 2 एंगल B और एंगल 3 एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंड एट द एंड यू विल राइट हेंस प्रूव्ड, कि जो मैंने रिजल्ट दिया था वो मैंने प्रूव कर दिया. सो दिस इज़ अ वेरी इजी थ्योरम एंड नॉर्मली बेटा ये 6 मार्क्स में आती है. सो डू इट वेरी नाइसली. बहुत इजी थ्योरम है, जस्ट इसमें 4 स्टेप्स हैं. आपने ये समझना है कि ये पैरेलल लाइन आपने कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ की, ये वाले आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल कह दोगे. इन तीनों एंगल्स को प्लस करके 180 आता है.
4 की जगह आप एंगल 2 लिख दोगे और 5 की जगह एंगल 3. सो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा एंगल 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. So I hope this assignment is clear to everyone. So please complete your assignment and have a good day. Thank you.